Good morning student, welcome to the mathematics class. Today we will start topic fraction and decimal and exercise 2.4. So exercise 2.4 we will start today, in which we will learn division of what is division of fractions. That is our today's topic. एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से कैसे डिवाइड करते हैं. तो फर्स्ट पार्ट है 12 फाइंड. फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 12 डिवाइडेड बाय 3/4. 12 डिवाइड 3/4. ठीक है. 12 को आपको डिवाइड करना है, होल नंबर को डिवाइड करना है फ्रैक्शन से. सो व्हाट मेथड यू विल फॉलो? सो रिमेंबर दैट 12 can be written as 12/1 because अगर किसी के डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है मतलब वहां पे क्या होता है 1, तो उस नंबर के डिनोमिनेटर में हम लोग 1 मानते हैं, हमें ये पता है. फिर हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड 3/4 दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन का रूल क्या है, सबसे पहले आप इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे. तो जब आप मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो नंबर है पीछे वाला जो फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा. रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में बदल जाता है, उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल मतलब उसका उल्टा हो जाता है. ठीक है. किसी भी नंबर सो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल ऑफ 3/4 इज 4/3. रेसिप्रोकल क्या होता है, 3/4 का क्या हो जाता है 4/3. जब भी आप डिवाइड को इंटू में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड को इंटू में कन्वर्ट करना जरूरी है, यही रूल है फ्रैक्शन को डिवाइड करने का. तो क्या करेंगे, आप इस डिवाइड को इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो जो पीछे वाला फ्रैक्शन है, बाद वाला फ्रैक्शन है, सेकंड फ्रैक्शन है, वो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा इंटू में कन्वर्ट करने के बाद. ये 3/4 का क्या हो गया 4/3. इसके बाद तो आपको मालूम है कि दो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं दो फ्रैक्शन का. क्या करेंगे आप, 12 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे और 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे. न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में. एक और चीज ध्यान देने की है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई नंबर हम लोग कैंसिल कर सकते हैं या किसी भी नंबर का कॉमन फैक्टर आपके पास है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो आप उसको डिवाइड कर दीजिए उस कॉमन फैक्टर से. जैसे 3 1 3, 3 4 12. तो 3 जो है कॉमन फैक्टर था 12 और 3 का, तो 3 से हमने डिवाइड कर दिया और इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. तो कितना आ जाएगा 4 4 का 16. ठीक है. तो 16/1 मींस कितना आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा. तो ये मेथड है एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड करने का. तो डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड करने के लिए हमें पहले उसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है. और मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करने का रूल क्या है कि आप जो भी नंबर है उसका वो जो है रेसिप्रोकल आपको लिखना पड़ता है. डिवाइड अगर मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड के बाद जो भी फ्रैक्शन होगा उसका आपको रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा. रेसिप्रोकल मतलब उसका उल्टा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा. जैसे यहाँ 3/4 का क्या हो गया 4/3. इसी टाइप से हम लोग सेकंड पार्ट देखते हैं. तो सेकंड पार्ट में आपको क्या दिया है, 14 डिवाइड 5/6. देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप 14 को 14/1 लिख सकते हैं, फिर डिवाइड 15/6. अब आपको क्या बताया गया, सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हम लोग इस तरह से करेंगे कि इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे. और मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो भी आपका फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. तो 6/15 हो जाएगा. यहाँ पे क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ 15/6 इज 6/15. ये इसका जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा. अब इसके बाद देखिए ऊपर और नीचे आप किसी सेम टेबल से डिवाइड कर सकते हैं क्या, अगर कर सकते हैं तो आपको डिवाइड करना है. जैसे देखिए 14 × 6 और नीचे क्या है 1 × 15. आप देखिए तब 3 2 × 6 3 2 × 6 एंड 3 5 × 15. 3 के टेबल से हमने ऊपर और नीचे डिवाइड किया. अब आपका कितना आ गया 14 × 2 डिवाइडेड बाय 1 × 5. तो ये आ गया 28/5. कितना आ गया 28/5.
5 आ गया। तो इस तरह से आप जो है एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से आप डिवाइड कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए अगर मिक्स फ्रैक्शन है, अगर सेकंड फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन है तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे 6 पार्ट देखिए 5 डिवाइड 6 पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 साल 5 डिवाइडेड बाय 3/4/7 इसको किस तरह से सॉल्व करें। तो ध्यान दीजिए सबसे पहले आपको 5/1 लिखना है डिवाइड, और इसको क्या करेंगे हम अच्छी तरह से जानते हैं। सॉल्व करने के पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे हो जाएगा 7 3 जा 21 21 + 4 25 ये हो जाएगा 25/7। उसके बाद आप क्या करेंगे इस डिवाइड साइन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, और जब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7/25। इसके बाद हम लोग ये चेक करेंगे कि हम लोग ऊपर और नीचे कट कर सकते हैं क्या असिम्प्टोटल से, ठीक है। तो 5 × 5 5 × 25 अब कितना बचेगा 1 × 7 और 1 × 5 इट मींस आपका ये आ जाएगा 7/5। जहाँ पे हमने क्या किया था 25/7 को 7/25 लिखा, क्योंकि जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो उस नंबर का रेसिप्रोकल लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है रेसिप्रोकल ऑफ 25/7 इज 7/25 ये रेसिप्रोकल है। तो ये आपको इसका रेसिप्रोकल लिखना है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और हमेशा ध्यान में रखिए कि जब भी आप डिवाइड को इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो आपको सेकंड फ्रैक्शन का जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग 25/7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 25/7 का हम लोग क्या करेंगे रेसिप्रोकल लिखेंगे। रेसिप्रोकल का मतलब न्यूमरेटर को नीचे और डिनोमिनेटर को ऊपर कर देंगे, पलट देंगे, उल्टा कर देंगे, उसी को हम लोग रेसिप्रोकल बोलते हैं। जब न्यूमरेटर को नीचे डिनोमिनेटर को ऊपर कर देते हैं तो इस तरह से जो हमें नंबर मिलता है उसको दिए हुए नंबर का रेसिप्रोकल बोलते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है रेसिप्रोकल ऑफ 25/7 इज 7/25। हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है इसी के ऊपर बेस्ड है, जिसमें हमें दिए हुए फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लिखना है। अभी हम लोग देख लेते हैं हम लोगों का सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको क्या है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके आपको क्या करना है दिया हुए फ्रैक्शन का जो है रेसिप्रोकल आपको लिखना है। ठीक है स्टूडेंट देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा इस तरह से है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, क्लासिफाई द रेसिप्रोकल्स एज प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड होल नंबर्स। आपको क्या करना है यहाँ पे आपको जो भी फ्रैक्शंस दिए हुए हैं उन फ्रैक्शंस को आपको सबसे पहले उसका रेसिप्रोकल लिखना है, और रेसिप्रोकल लिखने के बाद आपको ये बताना है उसको अलग अलग करना है कि वो प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है या फिर होल नंबर है। लेकिन कब जब उसका रेसिप्रोकल लिख लेंगे उसके बाद हम लोग इसका रेसिप्रोकल लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, पहले नंबर का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल्स हम लोग लिखते हैं। जब हम लोग रेसिप्रोकल्स लिखेंगे तो 3/7 का क्या हो जाएगा 7/3। ठीक है अब 7/3 पहले तो आप रेसिप्रोकल लिखना है, तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 3/7 का 7/3। अब ये जो रेसिप्रोकल है 7/3 इसको आपको बताना है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है, इम्प्रॉपर में आता है कि होल नंबर में आता है। हम लोग देखते हैं 3/7 का जो है रेसिप्रोकल मतलब उल्टा उल्टा घुमा देना है उसको, 7 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ गया। अब ये जो रेसिप्रोकल है ये किस टाइप का फ्रैक्शन है, तो हम लोग देखते हैं कि इसमें न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो किसका एग्जांपल है दैट इज द एग्जांपल ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये जो एग्जांपल हो जाएगा किसका हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा सेकंड में क्या आ जाएगा 5/8, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल मतलब उसको जस्ट पलट दीजिए उल्टा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ
रेसिप्रोकल इसका अगर आप निकालेंगे रेसिप्रोकल हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ 5/8 इज 8/5 रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 5/8 का क्या हो जाएगा 8/5 8/5 क्या है किस टाइप का है तो इसमें भी न्यूमरेटर बड़ा है तो इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये जो है किस टाइप का है इम्प्रॉपर है आपको इस तरह से सॉल्व करना है थर्ड आपका क्या है 9/7 इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा ठीक है रेसिप्रोकल ऑफ दिस इसका रेसिप्रोकल अगर हम लिखेंगे रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/9 और जो 7/9 क्या है 7/9 अगर आप देखेंगे तो डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर छोटा है ये हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन तो इस टाइप से आपको करना है सबका आपको लिखना है अब देखिए थोड़ा सा आगे कर देते हैं हम लोग 6/5 अब देखिए रेसिप्रोकल अगर हम लोग लेते हैं रेसिप्रोकल ऑफ 6/5 इज 5/6 है अब ये जो 5/6 आया है आपका रेसिप्रोकल वो किस टाइप का नंबर है तो वो प्रॉपर है क्यों प्रॉपर है क्योंकि इसमें न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से सो इट इज 5/6 इज प्रॉपर फ्रैक्शन आपको लिखना है कि ये जो 5/6 आया है ये कौन सा फ्रैक्शन है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है इसी टाइप से आप देखिए अब मैं इस टाइप से ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए 1/11 तो लास्ट वाला आप देख लीजिए लास्ट वाला आपका है 1/11 इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा तो रेसिप्रोकल मतलब इसको जस्ट पलट दीजिए रेसिप्रोकल ऑफ 1/11 is 11/1 और 11 या उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 11 तो नीचे 1 होता ही है उसको लिखना जरूरी नहीं है हर नंबर के डिनोमिनेटर में 1 रहता ही है हर नंबर का डिनोमिनेटर 1 होता है तो उसको लिखना जरूरी नहीं है इसका मतलब 11 क्या है 11 इज अ होल नंबर सो 11 इज होल नंबर 11 इज होल नंबर ओके स्टूडेंट तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स का हाफ मार्क्स का कि आपको दिए हुए नंबर का रेसिप्रोकल लिखना है और रेसिप्रोकल लिखने के बाद ये बताना है कि वो प्रॉपर है इम्प्रॉपर है या होल नंबर है प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जिनमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है ऊपर वाला अंक नीचे वाले अंक से छोटा होता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो ऊपर वाला अंक नीचे वाले अंक से बड़ा होता है होल नंबर तो आप जानते हैं होल नंबर ऐसा नंबर जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है 1 होता है उसको हम लोग होल नंबर बोलते हैं तो इस तरह से आपको रेसिप्रोकल लिख के इसका आपको क्लासिफाई करना है वर्गीकरण करना है कि इसमें से प्रॉपर इम्प्रॉपर और होल नंबर कौन से हैं अब इसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे चलिए अब देखिए आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है फाइंड इसमें हमें ये जो एक्सरसाइज है एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड करना है लेकिन इसमें क्या अंतर है पहला फ्रैक्शन है और दूसरा होल नंबर है तो एक फ्रैक्शन को होल नंबर से डिवाइड करते हैं तो कैसे करेंगे फ्रैक्शन होल नंबर हियर इज मिक्स फ्रैक्शन एंड होल नंबर तो यहाँ पे हम लोग फ्रैक्शन या मिक्स फ्रैक्शन को होल नंबर से डिवाइड करना है पहले क्वेश्चन में हमने सीखा था होल नंबर को फ्रैक्शन से डिवाइड करना कैसे करेंगे सबसे पहले आप 7/3 को 7/3 लिखेंगे डिवाइड 2 को हम लोग 2/1 लिख सकते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि हर नंबर का डिनोमिनेटर 1 होता है इसलिए 2 के डिनोमिनेटर में आप 1 लिख सकते हैं उसके बाद डिवाइड करने का रूल क्या है दो फ्रैक्शन को डिवाइड करने का रूल इस तरह से है कि पहले उस डिवाइड को आपको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो इस डिवाइड को हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे और जब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो वो नंबर का रेसिप्रोकल लिखेंगे ठीक है जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर का रेसिप्रोकल लिखेंगे मतलब उसको पलट देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर इस तरह से तो ये आपके पास आ जाएगा 7 × 7 and 3 × 6 तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 7/6 ये आपका आंसर हो जाएगा ठीक है तो वही है प्रोसीजर करने का अब इसको आप सॉल्व कर लेते हैं इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 4/9 देखिए डिवाइड इसको हम लोग 5/1 लिख सकते हैं
उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम लोग मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, ये 1/5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 × 1 और 9/5। तो इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 4/45, आपका आ जाएगा 4/45। ठीक है, आप थर्ड वाला देखिए, 6 वाला देखिए। अभी बाकी के क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप उनको प्रैक्टिस करके देखिए, वो सारे सिमिलर क्वेश्चन हैं, तो आपसे वो बन जाएंगे, उसको ट्राई करके देखिए। अब देखिए लास्ट वाला, ये मिक्स फ्रैक्शन है, आपने मिक्स फ्रैक्शन वाला बता देता हूँ। अगर एक मिक्स फ्रैक्शन को होल नंबर से डिवाइड करेंगे तो किस तरह से करेंगे, पहले आप इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 7 × 4 = 28, 28 and 3 कितना हो जाएगा 31/7 डिवाइड 7/1 लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो 31/7 इंटू डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, और जब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे। जिस नंबर से आप, जिस फ्रैक्शन से आप डिवाइड कर रहे हैं उसका आपको रेसिप्रोकल लिखना है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 31 × 1 और नीचे आ जाएगा 7 × 7, तो आपका आंसर आ जाएगा 31/49। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था, अभी हमने सीखा कि एक फ्रैक्शन को होल नंबर से कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ये सीखने वाले हैं कि एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से हम लोग किस तरह से डिवाइड करेंगे। स्टूडेंट, हम लोगों का 4 नंबर का क्वेश्चन है, फाइंड 2/5 डिवाइडेड 1/2। ये किस टाइप के क्वेश्चन है, इसमें आप ये सीखेंगे कि एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड कैसे करते हैं। अभी हमने 3 टाइप के क्वेश्चन सीखे। पहले क्वेश्चन था होल नंबर को फ्रैक्शन से डिवाइड करना, सेकंड आपका था रेसिप्रोकल, थर्ड में आपने क्या सीखा कि एक फ्रैक्शन को होल नंबर से कैसे करेंगे। अब हम लोग सीखेंगे कि एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड कैसे करेंगे। ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसको आप क्या कर सकते हैं, 2/5 को 2/5 लिखेंगे, डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं, और जब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो उसका रेसिप्रोकल लिखते हैं, फिर उसके बाद न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 4/5। ठीक है, तो प्रोसीजर सेम ही है, उसी टाइप से आपको करना है। अब इसमें देखिए, एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो पहला फ्रैक्शन एज इट इज लिखेंगे, फिर डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, और डिवाइड के बाद जो नंबर था उस नंबर का हम लोग रेसिप्रोकल लिखेंगे, अगर हम लोग उसको इनटू में कन्वर्ट करते हैं तो। फिर उसके बाद देखिए, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर है तो उसको हम लोग कैंसिल आउट करेंगे। देखिए तो क्या आ जाएगा, 3/8 आंसर आ जाएगा आपका। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करना। तो सेम प्रोसीजर, पहले आप इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कीजिए। 3 × 2 = 6, 6 + 1 7/3 डिवाइड 3/5। अब इसको सॉल्व करके देखिए, 7/3 × 5/3। फिर देखिए हमने क्या किया, डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया, तो कितना आ जाएगा 7 × 5 = 35 और 3 × 3 = 9। सेम प्रोसीजर है। अब देखिए इसमें क्या दिया है, एक मिक्स फ्रैक्शन को दूसरे मिक्स फ्रैक्शन से डिवाइड करना। तो दोनों को सबसे पहले आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 3 × 3 = 9, 9 × 1 10/3। फिर डिवाइड, ये क्या 3 × 3 3 and 2 5/3। अब इसको क्या करेंगे आप, 10/3 डिवाइड को इनटू में कन्वर्ट कीजिए, ये हो जाएगा 3/5। ठीक है, हमने क्या किया, डिवाइड को इनटू में कन्वर्ट किया तो ये हो गया 3/5। इसका रेसिप्रोकल लिखा है इस नंबर का। अब देखिए कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, यस 5 × 5 5 × 10, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 × 5 5 × 10, तो आपका आंसर कितना आ गया 2। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हम लोग एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड करने कैसे कर सकते हैं, उनके क्या तरीके होते हैं। आगे हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या सीख लिया। इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने सीख लिया कि दो फ्रैक्शन को ऐड कब कर सकते हैं, जब उनके डिनोमिनेटर इक्वल हो, उनको सब्ट्रैक्ट कब कर सकते हैं, जब उनके डिनोमिनेटर इक्वल हो। फिर हमने मल्टीप्लाई करना सीखा, मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर उसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। आज हमने ये सीखा एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड कैसे करते हैं, तो वो भी हमने सब टाइप देख लिए। अब इसमें जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो आपका होमवर्क है, उसको आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है। तो इस तरह से हम लोग एडिशन, मल्टीप्लिकेशन,
सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, ये चारों फ्रैक्शन के बारे में सीख चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोगों का जो है, जैसे कि इस चैप्टर का नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। अभी ये फ्रैक्शन वाला पोर्शन खत्म होता है, अब फ्रैक्शन के साथ डेसिमल। अब हम लोग डेसिमल स्टार्ट करेंगे, मतलब फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, फिर डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे और इसका यूज क्यों जरूरी है, ये हम लोग देखेंगे अब आगे। ओके स्टूडेंट, अभी हम लोग फ्रैक्शन एंड डेसिमल चैप्टर का सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, वो है प्लेस वैल्यू टेबल फॉर डेसिमल नंबर। मतलब आपके एक्सरसाइज 2.4 के बाद 2.5 से जो स्टार्ट हो रहा है वो डेसिमल पार्ट स्टार्ट हो रहा है, मतलब फ्रैक्शन के साथ डेसिमल। तो सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि प्लेस वैल्यू टेबल फॉर डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर के लिए प्लेस वैल्यू टेबल क्या होता है? आपको नंबर के लिए तो प्लेस वैल्यू टेबल मालूम है, लेकिन डेसिमल नंबर के लिए प्लेस वैल्यू टेबल इस तरह से होता है। ध्यान दीजिए, हम लोग जनरली नंबर की शुरुआत कहां से करते हैं? वंस, टेंस, 100, फिर कैसे 1000, 10,000 इस टाइप से करते हैं। लेकिन डेसिमल नंबर के लिए क्या करेंगे? वंस, टेंस, 100 तो ठीक है, लेकिन राइट साइड में वंस के पहले क्या आता है? मतलब हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इसके बीच में यहाँ पे आपका डेसिमल पॉइंट आता है, ठीक है। वंस और 10 के बीच में आपका क्या आता है? डेसिमल पॉइंट आता है, ठीक। अब डेसिमल के बाद राइट साइड में जो पहला डिजिट होता है उसको 10th पोजीशन बोलते हैं। कौन सी पोजीशन? ये 10th, जिसको 1/10 से रिप्रेजेंट करते हैं। डेसिमल के बाद राइट साइड में जो सेकंड नंबर है वो 100th पोजीशन है, 1/100। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ, 1000 मतलब इस डेसिमल के बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्लेस ऑन द राइट साइड इज कॉल्ड 1000th प्लेस, और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? 1/1000। अब जैसे कि ये नंबर आपको दिखाई दे रहा है 253.147। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी डेसिमल नंबर को पढ़ा जाता है तो डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट को बोला जाता है। किस तरह से बोलेंगे हम लोग? 253.147। ये सही तरीका है डेसिमल नंबर को रीड करने का। अगर आप इसको इस तरह से पढ़ते हैं 253.147 तो ये गलत तरीका है, इस तरह से नहीं पढ़ा जा सकता। इसको कैसे पढ़ेंगे? 253 और डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट 0.147। इसको अगर आपको पढ़ना है नीचे वाले नंबर को 614.326, इस तरह से पढ़ना है। अब ये जो नंबर है, इन नंबर को हम लोग प्लेस वैल्यू के हिसाब से अरेंज कर देते हैं। तो 253, 2 जो है 100 की पोजीशन पे है, 253। आप देखिए पॉइंट क्या होता है? पॉइंट हमेशा 1 और 10 के बीच में आता है। यहाँ पे आपका ये है पॉइंट। अब उसके बाद 10th पोजीशन मतलब डेसिमल के बाद राइट साइड में पहली पोजीशन, तो पहली पोजीशन पे क्या है? 1 है। डेसिमल के बाद राइट साइड में सेकंड पोजीशन जो है 100 पोजीशन है, वहां पे क्या है? 4। और थर्ड पोजीशन 1000 पोजीशन है, वहां पे आपका क्या है? 7। तो ये नंबर किस तरह से लिखा जा सकता है? 253.147। ये इसका प्लेस वैल्यू टेबल के हिसाब से हम लोगों ने इसको लिखा है, ठीक है। अब इस हिसाब से हम लोग दूसरा नंबर निकालते हैं। दूसरा नंबर क्या है? देखिए 614.326। इसको अगर प्लेस वैल्यू टेबल में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 614 पॉइंट हमेशा 1 और 10 के बीच में रहता है। पॉइंट कितना आ जाएगा? 3 पहला डिजिट 10th प्लेस, 2 100 प्लेस, थर्ड डिजिट 1000 प्लेस। और इसको पढ़ने का तरीका क्या हो जाएगा? 614.326। तो बेटा ये क्या था बच्चों? ये है प्लेस वैल्यू टेबल, किसके लिए? डेसिमल नंबर के लिए। तो जब भी आपको डेसिमल नंबर लिखना हो या डेसिमल नंबर में प्लेस वैल्यू निकालनी हो, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ, ये जो 2 नंबर हमने लिखे, अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, मतलब वो कौन से प्लेस पे, प्लेस वैल्यू कैसे निकाली जाती है? ध्यान दीजिए, प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन नंबर, कौन सा नंबर है? इन नंबर 253.147 इज। अब देखिए प्लेस वैल्यू 4 की कौन से नंबर में? 253.147 में 4 की प्लेस वैल्यू क्या है? तो प्लेस वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? उस नंबर का, उस डिजिट का उसके प्लेस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और वो कौन से प्लेस पे है? डिजिट है 4 और प्लेस वैल्यू है 1/100।
ठीक है, कौन सा प्लेस है 1/100, तो 4 × 1/100, ठीक है। तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/100, 4/100 मतलब कितना आ जाएगा 0.04, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 0.04, ये इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी किसकी 4 की, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। जैसा मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूँ, अगर आपसे पूछा जाए कि जो दूसरा नंबर है 614.326, इसमें 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 4 कौन से पोजीशन पे है, 4 जो है 1 पोजीशन पे है, प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 4 की 4 × 1 4। अगर पूछा जाए कि इस 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 2 कौन से पोजीशन पे है, 2 कौन से प्लेस पे है 100 प्लेस पे, तो 2 × 100 1/100 दैट इज कितना हो जाएगा 0.02, तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 0.02। तो इस तरह से हम लोग नंबर्स को लिख सकते हैं प्लेस वैल्यू टेबल में, डेसिमल नंबर को उसको रीड कर सकते हैं और उस नंबर में किसी भी डिजिट का प्लेस वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। स्टूडेंट, अभी डेसिमल का यूज कहाँ पे होता है, जब आपको किसी भी बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना होता है या छोटी यूनिट को फिर बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना होता है। जैसे रुपीस, अगर हम लोग पैसों की बात करें, करेंसी की बात करें, तो रुपीस बड़ा है, 1 रुपीस में 100 पैसे होते हैं, ठीक है। तो 1 रुपीस को हम लोग 100 पैसे लिख सकते हैं, तो ये बड़ी यूनिट है, ये इसकी छोटी यूनिट है। लेकिन पैसे को अगर हमें रुपए के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो वहां पे फिर हम लोगों को डेसिमल का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स है। अगर आपको बदलना पड़े, रुपीस को पैसे में बदलना पड़े, तो 1 रुपीस 100 पैसों के बराबर होता है, तो 2 रुपीस 200 पैसों के बराबर होता है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 1 पैसे को रुपए में बदलना है, तो 1 पैसा 1/100 रुपीस के बराबर होता है, तो 2 पैसा कितने के बराबर होगा 2 × 1/100। इस तरह से आप कितने भी पैसों के लिए जो है उसको रुपीस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कन्वर्शन है, और डेसिमल जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोगों को ये कन्वर्शन उसमें बहुत यूजफुल होता है कन्वर्ट करने के लिए। इसका मेन यूज है स्मॉल यूनिट टू ग्रेटर यूनिट और ग्रेटर यूनिट टू स्मॉल यूनिट, तो जरूरत के हिसाब से हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। 1 मिलीमीटर किसके बराबर होता है 1/10 सेंटीमीटर के बराबर होता है, या फिर 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो हमें ये ध्यान में देना है ये सारी चीजें। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन 1 सेंटीमीटर में मीटर कितने होते हैं तो 1/100 मीटर होते हैं। तो अगर आपको सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 1/100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दिए हुए सेंटीमीटर में। किलोमीटर को आपको मीटर में बदलना है तो 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है, तो आप जितने भी किलोमीटर दिए उसको 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए। और अगर मीटर को किलोमीटर में आप बदलना चाहते हैं तो जो भी आपको मीटर दिया हुआ है उसको 1/1000 से मल्टीप्लाई कीजिए, वो किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। किलोग्राम आप जानते हैं, किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, और 1 ग्राम कितने के बराबर होता है 1/1000 किलोग्राम के बराबर होता है। तो ये कुछ कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स हैं जो कि बहुत ही जरूरी है आपको कन्वर्ट करने के लिए। तो आज की क्लास में आप इसको अच्छे से देख लीजिए, इसको समझ लीजिए और इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए, ताकि हम लोग नेक्स्ट क्लास शुरू करने से पहले जो है ये हमें अच्छे से अगर मालूम होगा, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर हम लोग कन्वर्शन ऑफ यूनिट ढंग से जानते हैं, हमें उनको याद कर लिया है, समझते हैं, तो हम लोग उनको आसानी से कन्वर्ट कर सकेंगे और आपको एक्सरसाइज इजीली समझ में आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।